बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां एक वीर, न्यायप्रिय और दयालु राजा राजा विक्रम शासन करता था। उनका राज्य सुनहरागढ़ नाम से प्रसिद्ध था क्योंकि वहां हर तरफ सुख समृद्धि थी। राजा विक्रम की एकमात्र संतान थी राजकुमारी अद्विती। वह न केवल रूपवती थी बल्कि बुद्धिमान, साहसी और परोपकारी भी थी। राजकुमारी अद्विती को अपने राज्य की प्रजा की सेवा करना अत्यंत प्रिय था। वह हमेशा राजमहल के बाहर जाकर लोगों की समस्याएं सुनती और उनका समाधान निकालती। लेकिन उनका एक और बड़ा सपना था, वह योद्धा बनना चाहती थी। राजमहल में यह परंपरा थी कि राजकुमार ही शस्त्र विद्या सीखते थे, लेकिन अद्विती ने निश्चय किया कि वह स्वयं को एक कुशल योद्धा बनाएंगी। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि उन्हें भी शस्त्र विद्या सिखाई जाए। राजा विक्रम पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अद्विती का संकल्प अटूट है तो उन्होंने राज्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु अचूक विद्वान भैरव को बुलाया। यदि राजकुमारी सच में योद्धा बनना चाहती हैं, तो इन्हें वैसा ही कठोर प्रशिक्षण मिलेगा जैसा किसी राजकुमार को मिलता है, गुरु भैरव ने कहा। अगले कुछ वर्षों तक अद्विती ने तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति की गहरी शिक्षा ली। वह सूर्योदय से पहले जागती और सूर्यास्त के बाद तक अभ्यास करती। धीरे धीरे उनकी कुशलता इतनी बढ़ गई कि वे राज्य के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिनी जाने लगी। लेकिन एक दिन राज्य पर संकट आ गया। राज्य का पुराना शत्रु राजा भीमसेन एक विशाल सेना लेकर सुनहरागढ़ पर आक्रमण करने आ गया। राजा विक्रम को अचानक हुई इस घेराबंदी का पता चला, लेकिन उनकी सेना इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती थी। हमारा राज्य संकट में है, हमें तुरंत कुछ करना होगा, राजा विक्रम ने अपने सेनापतियों से कहा। राजकुमारी अद्विती ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, पिताजी, मुझे युद्ध में जाने दीजिए, मैं सेना का नेतृत्व करूंगी। राजा विक्रम पहले तो आशंकित थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की क्षमता पर विश्वास था। उन्होंने अनुमति दे दी और राजकुमारी अद्विती ने राज्य के वीर सैनिकों का नेतृत्व संभाल लिया। युद्धभूमि में अद्विती ने अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनकी युद्ध नीति इतनी कुशल थी कि दुश्मन सेना हतप्रभ रह गई। उन्होंने एक एक करके राजा भीमसेन की सेना को पराजित कर दिया। आखिरकार अद्विती और राजा भीमसेन का आमना सामना हुआ। भीमसेन ने सोचा था कि एक युवती से लड़ना आसान होगा, लेकिन अद्विती ने अपनी चपलता और कौशल से उसे मात दे दी। तुम्हारी बहादुरी ने मुझे हरा दिया, राजकुमारी। मैं अब कभी तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा, हार मानते हुए भीमसेन ने कहा। युद्ध जीतने के बाद राजकुमारी अद्विती की वीरता की गाथा पूरे साम्राज्य में गूंज उठी। राजा विक्रम ने गर्व से अपनी पुत्री को गले लगा लिया और घोषणा की, आज से हमारी राजकुमारी केवल राज्य की उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि हमारी सेना की सेनापति भी होंगी।